हम आपकी बहन की खातिर ऐसा कर रहे हैं। बब्बर परिवार जायसवाल परिवार से ज्यादा मजबूत है और हम जायसवाल परिवार की खातिर ऐसा कर रहे हैं। पवन ने केतन की ओर इशारा किया और उसे एक्सप्लेन किया। वो पहले से ही उसके प्रति बहुत टॉलरेंट था। वो नहीं जानता था कि केतन अब उसके प्रति इतना डिसोबीडियंट हो गया था। माया ने अपने भाई को उसके लिए बोलते हुए सुना और उसकी आंखें थोड़ी लाल हो गईं। शायद केतन ही इस परिवार में अपने दिल की शिकायतों के बारे में जानता था। जब से वो छोटी थी, उसके माता पिता और दादा ने मेन ब्रांच में लौटने के लिए उन तीनों से खुद को दूर कर लिया था। माया अपने दो भाइयों और बहनों के साथ सबसे लंबे समय तक साथ रही और क्योंकि केतन सबसे छोटा था, इसलिए माया उससे और भी ज्यादा प्यार करती थी और वो उसके सबसे करीब था। इस परिवार में माया बिल्कुल भी खुश नहीं थी। केतन भी खुद को अनकंफर्टेबल महसूस करता था। किशोर, जो बिस्तर पर लेटा था, को कई बार खांसी हुई। पवन तुरंत उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा और बोला, पिताजी, आप कैसे हैं? किशोर ने अपना सिर हल्के से हिलाया और कहा, आप सभी बहस करना बंद करें। केतन, हम जायसवाल परिवार के लिए ऐसा कर रहे हैं, तुम भविष्य में समझोगे। जैसे ही केतन ने देखा कि उसके दादाजी बोले, उसका स्वर बहुत हल्का हो गया। आप मेन ब्रांच में लौटने के लिए मेरी बहन का सौदा करना चाहते हैं? यह सुनते ही पायल ने मुंह फेर लिया और उसे याद दिलाते हुए कहा, केतन, अब और मत कहो। वैसे भी हम ये सब जायसवाल परिवार के लिए कर रहे हैं। जायसवाल परिवार? केतन ने सार्कास्टिक टोन में कहा, जायसवाल परिवार को छोड़ने के बाद हमारा जीवन अच्छा है। जायसवाल ग्रुप हमारे परिवार का है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने मेन ब्रांच में लौटने के लिए जायसवाल परिवार को अपनी कंपनी दी है। मेरे लिए ये बहुत है। उसके पिता पवन, दादा किशोर और अन्य लोग सभी चुप थे। उन्होंने मेन ब्रांच में लौटने के लिए बहुत कुछ त्याग दिया था, लेकिन अंत में उन्हें क्या मिला? केतन तो अभी भी जवान था। वे समझ सकते थे कि उसे समझ में क्यों नहीं आया कि क्या हुआ था। ये देखकर कि केतन अभी और भी कुछ कहना चाहता है, माया ने उसे रोक दिया। केतन ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन चुप भी नहीं रहा और अपने आप में ही बड़बड़ा गया। जब वो यहां थे तो अच्छा था। उस समय दादाजी की बीमारी इतनी गंभीर नहीं थी। वहां उपस्थित सभी लोगों ने केतन की बातें सुनी। उसकी मां यामिनी ने मुंह फेर लिया और शशांक की ओर देखा, जिसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने कहा, बकवास मत करो। माया के चेहरे पर दर्द दिखाई दे रहा था और वो चिल्लाई, अब और मत कहो। इस समय दादाजी की तबीयत का ख्याल रखना सबसे जरूरी है। पवन, यामिनी, किशोर और पायल, सभी को यह बात अजीब लगी। उसने शशांक के सामने कार्तिक का जिक्र किया था। उन चारों के लिए कार्तिक का नाम एक ही सांस में जायसवाल परिवार के साथ में लिए जाने के योग्य नहीं था। उसकी और बब्बर परिवार के वारिस के बीच कोई तुलना ही नहीं थी। बेशक उन्होंने शशांक बब्बर को चुना। केतन ने धीरे से कहा, दीदी, तुम बहुत बेवकूफ हो। माया के अलावा वो अकेला था जिसने केतन को परमिशन दी थी। क्यों? उसका बचपन से कंप्यूटर का शौक था, लेकिन उसके माता पिता ने उसे कभी सीखने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि वो जायसवाल ग्रुप को विरासत में लेंगे और भविष्य में मेन ब्रांच में लौट आएंगे। इस बात से वो बहुत नाराज था। कार्तिक के जायसवाल परिवार में आने के बाद उसने अपनी रुचियों और शौक की खोज की और गुप्त रूप से उसकी मदद की। बाद में कार्तिक से मिले मोटिवेशन से वो उस यूनिवर्सिटी में गया जिसका उसने सपना देखा था। इसीलिए वो कार्तिक का आभारी भी था। जब कार्तिक साथ में था तो उसने अपनी मर्जी से माया के दादाजी की देखभाल की। कार्तिक की देखरेख में किशोर दादाजी की हालत भी और बेहतर हो गई थी। लेकिन कार्तिक के चले जाने के बाद दादाजी की तबीयत पहले से भी ज्यादा खराब हो गई थी। उसने किसी से कार्तिक को खोजने के लिए कहा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कार्तिक कहीं गायब ही हो गया था। केतन ने अब इसके बारे में सोचा। जब कार्तिक पास में था तो सबसे बड़ी बहन पर इतना भारी बोझ कैसे पड़ सकता था? विवेक एक किनारे पे खड़ा था और बहुत ही शर्मिंदा महसूस कर रहा था, जबकि शशांक एकदम उदास खड़ा था। डॉक्टर विवेक, मैं आपको परेशान करने के लिए माफी चाहती हूं, माया ने माफी मांगते हुए कहा।
विवेक ने अपने हाथ से इशारा करते हुए कहा, यह ठीक है, मैंने सभी को निराश किया है। मैं सही में दादाजी का इलाज नहीं कर सकता। मैं केवल इंपीरियल हॉल से बूढ़े डॉक्टर पंकज सचदेवा को आने के लिए कह सकता हूं। डॉक्टर पंकज सचदेवा, जिन्हें इंपीरियल हॉल का राइट हैंड कहा जाता है, वो मुंबई के फेमस डॉक्टर। विवेक ने सिर हिलाया और कहा, डॉक्टर पंकज कुछ दिनों में पुणे शहर आएंगे, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता कि वो दादाजी का इलाज कर पाएंगे या नहीं। माया और बाकी सभी लोग खुशी से झूम उठे जब उन्होंने ये सुना कि इंपीरियल कॉलेज से डॉक्टर साहब पुणे में आ रहे हैं। पायल ने कहा, चाहे कुछ भी हो, हमें डॉक्टर पंकज को दादाजी की बीमारी का इलाज करने देना चाहिए। विवेक ने सिर हिलाते हुए कहा, सीनियर डॉक्टर सचदेवा यहाँ किसी जरूरी काम से आए हैं। वो आपका इलाज करेंगे या नहीं, ये तय करने से पहले उन्हें अपना जरूरी काम खत्म होने का इंतजार करना होगा। पायल एकदम भौचक्की सी खड़ी थी। विवेक ने आगे बढ़ के कहा, ये ठीक है, मैं बब्बर परिवार को आगे आने के लिए कह सकता हूँ। डॉक्टर पंकज के दादाजी का इलाज करने का मामला मुझ पर छोड़ दो। शशांक ने आगे बढ़ के कहा, शशांक, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान का शुक्र है कि तुम यहाँ हो। पवन और अन्य अभी भी पिछले कुछ वर्षों से बिस्तर पर लेटे हुए थे। शशांक की बातें सुनकर वो बहुत उत्साहित हो गया। वे डर रहे थे कि केतन शायद कार्तिक का नाम ले लेगा और शशांक को नाराज कर देगा। सिर्फ तुम्हारे साथ? विवेक ने शशांक को नीचा दिखते हुए कहा, यदि आप डॉक्टर पंकज को आमंत्रित करना चाहते हैं तो आपके पास पुणे में माथुर परिवार जैसा परिवार होना चाहिए। आपका जिक्र नहीं है, यहां तक कि पूरा बब्बर परिवार भी योग्य नहीं है। यह सुनकर शशांक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। किशोर, पवन और अन्य लोगों ने अपना मुंह बंद कर लिया था। शशांक ने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन उन सभी को बस अटपटा लगा। किसी के पास कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार डॉक्टर पंकज मुंबई के काफी जाने माने डॉक्टर थे। बब्बर परिवार के पास वास्तव में योग्यता नहीं थी। बब्बर परिवार उनकी नजर में बहुत पावरफुल हुआ करता था, लेकिन अब ये इतना कमजोर क्यों हो गया था? किशोर ने देखा कि शशांक को उसकी मदद करने के लिए इंपीरियल कॉलेज नहीं मिला, इसलिए उसने दर्द से आह भरी। वो तो अपने आओ में ही कुछ न कुछ बड़बड़ाता रहा। ऐसा लगता है कि मेरी बीमारी ठीक ही नहीं हो सकती। मैं उस दिन के बारे में सोच रहा था जब हमारा परिवार जायसवाल परिवार में वापस आएगा। केतन को दुख हुआ जब उसने अपने दादा किशोर को जायसवाल परिवार में लौटने की बात करते सुना। क्या जायसवाल परिवार छोड़ने के बाद उनके परिवार का जीवन अच्छा नहीं रहा था? किशोर अपने लिए परेशानी खड़ी करने के लिए इतना तैयार क्यों था? माया ने भी मन ही मन में बेबसी की आह भरी। किशोर हमेशा से जायसवाल परिवार में लौटना चाहता था। वो बचपन से ही इस बारे में बात करता था। हालांकि जब माया जायसवाल परिवार में गई, क्योंकि वो एक बच्ची थी, तो उन्हें केवल तिरस्कार और उपहास ही मिला। इस वजह से उसके माता पिता और दादाजी को उम्मीद थी कि वो किसी पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल से शादी कर सकती है। इस तरह वे जायसवाल परिवार के सामने अपना चेहरा वापस पाने में सक्षम होंगे और वे अपना सिर ऊंचा रखने में सक्षम होंगे। हालांकि उसे कार्तिक से प्यार हो गया था, जिसके पास कुछ भी नहीं था। एक अनाथ था जिसके पास ना कोई पावर थी और ना ही किसी को इन्फ्लुएंस करने का तरीका था। कार्तिक ने उनकी बहुत सी नाराजगी को सहा था। अगर कार्तिक ने कुछ पावर ताकत दिखाई होती तो वे उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते। डॉक्टर पंकज, मेरे दादा की देखभाल पहले किसी ने की थी। ये इतना गंभीर नहीं है और उनका शरीर भी अच्छी स्थिति में है। क्या उन्हें बचाने का कोई तरीका नहीं है? माया ने डॉक्टर से पूछा। क्या पहले किसी ने मिस्टर किशोर का इलाज किया है? डॉक्टर पंकज ने पूछा। नहीं, वो सिर्फ एक नर्स है जो उसकी देखभाल कर रही है। विवेक ने कहा, उसके दिल में कार्तिक का नाम सिर्फ एक मजाक था। वो दूसरों को इस बारे में नहीं बता सकता था। कार्तिक की वजह से कितनी बार उनका खुद का मजाक उड़ाया गया था। कार्तिक की बात माया की मां यामिनी के परिवार में भी फैल गई थी और उसे वहां भी वही नतीजा मिला था। माया को अपने दिल में ठंडक महसूस हुई। उसके पिता के दिल में क्या कार्तिक की हैसियत इतनी कम थी? उसने अपने माता पिता की ओर देखा। जब उसके माता और पिता एक साथ थे, उनकी स्थिति वैसी ही थी
जैसी उसकी और कार्तिक की थी। वे अब कार्तिक को स्वीकार क्यों नहीं कर सके। विवेक के जाने के बाद जायसवाल परिवार के लोग सोचने लगे कि माथुर परिवार के साथ संबंध कैसे स्थापित किया जाए, क्योंकि केवल माथुर परिवार ही इंपीरियल कॉलेज से सीनियर डॉक्टर सचदेवा को आमंत्रित कर सकता था। इस बार शशांक ने बात की। उसने बुलंद आवाज में कहा, बब्बर परिवार ने हाल ही में माथुर परिवार के साथ सहयोग किया है। मैं माथुर परिवार के लोगों से मदद मांगने के लिए कह सकता हूं। महान, निश्चित रूप से आप सबसे अच्छे हैं। यामिनी का चेहरा मुस्कान से भरा था। अगर बब्बर परिवार और माथुर परिवार एक साथ काम करते तो बब्बर परिवार भविष्य में और मजबूत होता। पवन, यामिनी और बाकी सब लोगों ने भी अपने अपने बारे में सोचा। यह सच था कि उन्होंने शशांक को चुना था, लेकिन कार्तिक और उसका कोई मुकाबला ही नहीं था। तो ठीक है, मैं माथुर परिवार को फोन करके पूछूंगा कि क्या उनके पास समय है। शशांक ने सबके सामने अपना फोन निकाला और माथुर परिवार के साथ अपने रिलेशन दिखाते हुए माथुर परिवार को फोन किया। पवन, यामिनी और पायल की आंखें गुस्से से भर गईं जब उन्होंने शशांक और माथुर परिवार के बीच ये संबंध बनते हुए देखा। जरूर माथुर परिवार के पास समय है, क्योंकि बब्बर परिवार इस बार उनका मेन पार्टनर है और उन्होंने मुझे चुना है। शशांक ने बड़े ताव में आके कहा। पवन, यामिनी और बाकी लोग शशांक की तारीफ करते रहे। वास्तव में शशांक कार्तिक की तुलना में ज्यादा होशियार और बेहतर था। शशांक के चेहरे पर गर्व से देखने के बाद जायसवाल फैमिली विला में सन्नाटा छा गया। केतन, तुम हमेशा कार्तिक का जिक्र क्यों करते हो? वो हमारे जैसी दुनिया से नहीं है, पवन ने केतन को डांटते हुए कहा। यदि केतन ने शशांक को निराश किया होता तो वे जायसवाल परिवार द्वारा लाए गए लाभों को प्राप्त करने में सक्षम नहीं होते। अगर कार्तिक सही इंसान नहीं है तो शशांक की तुलना उससे नहीं की जा सकती। केतन ने जवाब दिया, कार्तिक में क्या अच्छा है? उसकी तुलना शशांक से भी नहीं की जा सकती। आखिरकार वो एक अच्छे घर में पैदा हुआ था। वो कार्तिक की तरह नहीं है, एक अनाथ जो खुद पर निर्भर है, और आप सभी उसका बेरहमी से उपहास करते हैं। केतन एक अजीब स्वर में बोला और इतना कहकर ऊपर चला गया। कार्तिक जैसी प्रतिभा का भविष्य उज्जवल था। भले ही केतन के माता पिता, दादा और दूसरी बहन उसे पसंद नहीं करते थे, माया के घर वालों ने मिलकर ऐसी चाल चली थी कि शशांक को अपना दामाद बनाने के चक्कर में उन्होंने कार्तिक को हर दिन हर पल नीचे ही दिखाया था। और उन्हीं की शाह ने शशांक को इतना मजबूत बना दिया था कि उसने कार्तिक को मारने का प्लान बनाया और उसमें सफल भी हुआ। 3 साल पहले शशांक ने कार्तिक को न सिर्फ हॉस्पिटल की जॉब से निकलवा दिया था, बल्कि कुछ गुंडों की मदद से उसका एक्सीडेंट करवा दिया था, जिससे कार्तिक की मौत हो गई थी। लेकिन उसकी लाश फिर भी कभी नहीं मिली थी। कोई नहीं जानता था कि कार्तिक का दूसरा जन्म व्योम जगत में हुआ था, जहां वो महागुरु बन गया। और आज किसी को नहीं पता था कि कार्तिक धरती पर वापस लौट चुका है, न सिर्फ शशांक को बर्बाद करने बल्कि माया को वापस बनाने के लिए। लेकिन कैसे? क्या होगा आगे? क्या शशांक माया को पाने में सफल हो जाएगा? क्या माया के घर वाले आखिरकार शशांक को अपना दामाद बना लेंगे? कौन करेगा किशोर जायसवाल का इलाज? क्या कार्तिक आखिरकार माया के सामने आ जाएगा?